हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है ऑर्गेनिज्म लेवल, या हम इसको बोलते हैं इंडिविजुअल लेवल। अब ये इंडिविजुअल लेवल या ऑर्गेनिज्म लेवल क्या होता है, तो पहले इसकी मैं डेफिनेशन कर देता हूँ। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूँ तो इस तरह डेफिनेशन होगी कि व्हेन डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड वे दे फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल। कि जब बहुत सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलकर काम करते हैं एक कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर, तो तब हमारे पास क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है या इंडिविजुअल बनता है। अभी कोऑर्डिनेटेड फैशन का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेटेड फैशन का मतलब होता है कि आपस में मिलकर काम करना। तो कोऑर्डिनेटेड फैशन को हम एक सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं कि ये है हमारे पास एक इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल है एंड ही इज़ परफॉर्मिंग एक्सरसाइज। ये क्या कर रहा है? एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ इसके ये लिम्स जिससे इसने डंबल्स उठाए हुए हैं वही वर्क नहीं कर रहे, बल्कि क्या क्या हो रहा है, मतलब आप ऑब्जर्व करो तो आप एक्सरसाइज के दौरान सिर्फ और सिर्फ लिम्स वर्किंग नहीं करते, नॉट ओनली लिम्स आर वर्किंग, सिर्फ और सिर्फ उसके लिम्स काम नहीं कर रहे, बल्कि और क्या क्या हो रहा है आप अगर नोट करोगे तो यहाँ पर इसका जो हार्ट है, हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम मज़ीद देखेंगे इसका जो रेस्पायरेशन रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ ये सब कुछ क्यों होगा? ताकि इसके बॉडी को, ताकि इसके मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलना शुरू हो जाए। हार्ट रेट इंक्रीज होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड इस तक पहुँचे, और अगर ब्लड ज़्यादा पहुँचेगा तो ब्लड में फूड होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड भी इसके लिम्स तक पहुँचेगी। रेस्पिरेशन रेट का क्या मतलब होता है? रेस्पिरेशन रेट का मकसद होता है कि एनर्जी पैदा करना। जब रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ये है ऑर्गेनिज्म लेवल। अगर मैं ऑर्गेनिज्म लेवल को थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ तो ये अगर एक मेरे पास इंसान है, कोई भी इंडिविजुअल है, तो इस इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जो सारे मिलकर काम करते हैं। किस तरह काम करते हैं? यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि यहाँ पर इसका स्टमक होगा, तो अगर आप ये देखें, ये है एक इंडिविजुअल का स्टमक, और स्टमक के ऊपर खुराक की नाली, और यहाँ पर एक इसका माउथ है। और इसके साथ अगर नीचे की जाने में देखो, ये इंटेस्टाइन है और यहाँ पर हमारा रेक्टम मौजूद है। तो ये एक इंडिविजुअल का एक ऑर्गन सिस्टम है जो डाइजेशन करवाता है, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो ऐसे और भी ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो डाइजेशन के बाद का प्रोसेस होता है वहाँ पर एक नया सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मौजूद होते हैं यहाँ पर किडनीज मौजूद होते हैं, ठीक है। ये किडनीज हैं और इन किडनीज से हमारे पास यूरिटर निकलते हैं, और यहाँ पर ब्लैडर होता है जहाँ से पेशाब जो है हमारे बॉडी से रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर ये सारा, ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कि डाइजेशन के बाद ही एक्सक्रीशन होगी। इसी तरह यहाँ पर एक और सिस्टम भी मौजूद होता है, यहाँ पर हार्ट होता है। अगर हम कहते हैं कि ये हार्ट है, तो हार्ट से डिफरेंट ब्लड वेसल्स निकलती हैं जो सारे बॉडी तक हमारा जो ब्लड है उसको लेके जाती है। तो यहाँ से जो ब्लड होगा, ब्लड में ब्लड यहाँ भी कनेक्टेड होगा, और फूड जो है पहले यहाँ से हार्ट तक जाएगी, उसके बाद हार्ट जो है फूड को भी सारे बॉडी तक लेके जाएगा। तो इस तरह हमारे ये सारे के सारे बॉडी के सिस्टम्स जो हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, और इसको ही हम ऑर्गेनिज्म लेवल या इंडिविजुअल लेवल का नाम देते हैं। तो आप उसकी एग्जांपल में ये चीज़ इंसर्ट करोगे, पहले डेफिनेशन लिखोगे, फिर ये एक्सप्लेन करोगे कि इंडिविजुअल लेवल असल में कोऑर्डिनेटेड वे में किस तरह काम करता है। नेक्स्ट हमारा जो लेवल आता है उसका नाम है पॉपुलेशन लेवल। ये है हमारा एक सिंगल इंडिविजुअल, जब इसी के जैसे मज़ीद इंडिविजुअल, जैसे कि अगर वो एक सिंगल इंडिविजुअल है तो उसी के जैसे मज़ीद इंडिविजुअल ये सारे मिलकर इकट्ठे रहें एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो हमारे पास क्या बनती है? हमारे पास बनती है पॉपुलेशन। ये बात आपने याद रखनी है कि पॉपुलेशन के लिए हमारे पास इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड, इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड, एक ही काइंड के इंडिविजुअल्स होने चाहिए, लिव टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम एट सेम प्लेस, एक ही जगह पर रहें
एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है, और उनकी काइंड भी सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास हम क्या बनता है, पॉपुलेशन बनता है, यानी एक ही तरह के जानदार, एक ही तरह के इंडिविजुअल एक ही स्पेसिफिक जगह पर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रहें, और तो हमारे पास क्या बनता है, पॉपुलेशन बनती है, उनकी पॉपुलेशन बन जाती है। जैसे कि मैं कहूँ कि ये एक पार्क है, इस पार्क में 5 कैट्स रहती हैं। कितनी देर से रह रही हैं, 1 ईयर से। तो यहाँ पर कैट्स की पॉपुलेशन कितनी होगी, कैट्स की पॉपुलेशन होगी 5। तो दिस इज पॉपुलेशन लेवल। अब पॉपुलेशन में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि सेम काइंड ऑर्गेनिजम्स जो है या इंडिविजुअल जो है वो एक ही काइंड के होने चाहिए, एक ही किस्म के होने चाहिए। तो ऐसे जानदार जो एक ही किस्म के होते हैं उनको हम नाम देते हैं स्पीशी का। क्या नाम देते हैं, स्पीशी। स्पीशी की अगर मैं डेफिनेशन करूँ तो स्पीशी क्या होता है, स्पीशी ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल होता है। तो स्पीशी की अगर मैं डेफिनेशन करूँ, स्पीशी जानदारों का ऐसा ग्रुप होता है जो कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रीली, और साथ में प्रोड्यूस कर सकते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग यानी फ्रीली आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उसमें इनको कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। और इनके जो ऑफस्प्रिंग बच्चे पैदा होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, ठीक है। फर्टाइल का मतलब ये होता है कि उनके बच्चे भी नेक्स्ट अपने ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, अपनी औलाद पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को स्पीशी का नाम दिया जाता है। इसको डिटेल से हम जो है 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। आप अभी के लिए याद रख सकते हो कि एक ही किस्म के जानदारों को स्पीशी कहा जाता है, जैसे कि बिल्लियों की अलग स्पीशीज़ है, कुत्तों की अलग स्पीशीज़ है, इंसान की अलग स्पीशीज़ है। और इंसान का साइंटिफिक नेम होता है, जो स्पीशी नेम है, होमो सैपियंस। तो ये आप 3rd चैप्टर में डिटेल से पढ़ लोगे। हमने यहाँ पर इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड कहा था, जिसको मैंने स्पीशी का नाम दे दिया, जो इकट्ठे रहते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक स्पेसिफिक जगह पर, और उस स्पेसिफिक जगह को हम नाम देते हैं हैबिटेट का। क्या नाम देते हैं, हैबिटेट का नाम देते हैं। अब हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट वो एरिया होता है जहाँ पर पॉपुलेशन के लोग रहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पार्क की बात की थी, इस पार्क में बिल्लियों की कितनी पॉपुलेशन थी, 5 कैट्स। तो उनका हैबिटेट क्या होगा, वो पार्क होगा। हैबिटेट असल में हम क्लाइमेट के हिसाब से भी एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे कि एक पॉन्ड है, एक पानी है जहाँ पर 5 मछलियाँ रहती हैं, तो उस पानी को हम क्या कहेंगे, उनका हैबिटेट कहेंगे। तो जैसे कि हमारे पास हैबिटेट्स हो सकते हैं, डेजर्ट एक हैबिटेट है। डेजर्ट, जो डेजर्ट में पौधे रहते हैं जैसे कि कैक्टस वगैरह, उनका हैबिटेट क्या होगा, डेजर्ट होगा। समंदर में रहने वाले पौधों का हैबिटेट क्या होगा, एक्वेटिक होगा, यानी समंदर होगा या पानी होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी आप लिख सकते हो कि लाहौर की पॉपुलेशन या पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो थी 2010 में, वो कितनी थी, वो थी 173.5 मिलियन। तो ये भी आप एग्जांपल लिख सकते हो। तो ये था हमारा पॉपुलेशन लेवल और इंडिविजुअल लेवल।